अगर कोई कर रहा है, अगर कोई साजिश कर रहा है, अगर ये मिला दी जाती तो आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कितने लोगों की यहाँ पर जान जा सकती थी। 3000 के करीब लोगों की यहाँ पर जान जाती थी। ये गांव तहस से नहस हो जाता था। इतिहास के पन्नों पर अगर ये हादसा अगर होता तो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता, इतना बड़ा ये हादसा होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये साजिश है? अगर ये साजिश है तो पुलिस को चाहिए, पुलिस यहाँ पर पहुंची मौके पर, उन्होंने यहाँ पर तहकीकात की। मैं जब पीआई साहब से मैंने बात की तो पीआई साहब का कहना यह है कि अभी कोई चेहरा या कोई नाम अभी सामने नहीं आया। जब कोई चेहरा या कोई नाम सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा। अगर ये साजिश है तो पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि आप इसके ऊपर तहकीक करें और ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं दे कि जो जिंदगी भर उस सजा को ना भूले। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं एक ऐसे देहात में मौजूद हूं जिसको पानबाड़ी कहा जाता है। फुलंबरी से 2 किलोमीटर अंदर ये गांव है, छोटा सा देहात है। यहाँ पर 3-3.5 हजार की आबादी है। 2500 के करीब लगभग यहाँ पर घर है। आज यहाँ आने का मकसद ऐसा है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा होते होते इस वक्त टला है। हादसा इस तरीके का है कि यहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत है इस गांव में, लोगों को पानी वापरने तो क्या, पीने के लिए लोग यहाँ पर पानी तरस रहे हैं। पिछले कई सालों पहले मैंने यहाँ पर सुनने में आया था कि कई औरतें यहाँ पर बावड़ी में पानी लेते समय गिरकर उनकी जान चली गई थी। उसके बाद में यहाँ के लोग कंटिन्यू मेमोरेंडम दे रहे हैं, उसके अलावा धरने दे रहे हैं, उसके अलावा लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हमको पानी दिया जाए, पीने के लिए पानी दिया जाए। उसी के चलते 1 या 2 दिन पहले यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया पानी के लिए कि पानी यहाँ पर छोड़ा जाए, पानी यहाँ पर नहीं है लोगों को पीने के लिए। अब यह हुआ कि कल यहाँ पर यह तय किया गया कि आज सवेरे यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा। जब पानी की मांग को लेकर ये लोगों ने कल मेमोरेंडम दिया तो ये तय हुआ कि आज यहाँ पर पानी छोड़ा जाए। पानी की टाकी, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पानी की टाकी है। पानी की टाकी पर जब पानी छोड़ने का यह फैसला किया गया, पानी सुबह छोड़ने के लिए जब यहाँ के कर्मचारी 2 जवान यहाँ पर आए पानी छोड़ने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि कुछ जो पॉइजन की बोतलियाँ होती हैं, जैसे जो खेत में यूज़ की जाती है, कपास के लिए यूज़ होती है या दीगर खेत के अंदर डालने के लिए यूज़ होती है, वो बाटलियाँ 6 से 7 या 8 यहाँ पर मौजूद थी। अब यहाँ के लोगों का ये शक जाता है कि किसी न किसी की साजिश है। अगर ये साजिश भी है या अगर ये इत्तेफाक भी है, अगर ये बाटली पानी के अंदर अगर गिर जाती या पानी के अंदर ये बाटलियाँ अगर कोई कर रहा है, अगर कोई साजिश कर रहा है, अगर ये मिला दी जाती तो आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कितने लोगों की यहाँ पर जान जा सकती थी। 3000 के करीब लोगों की यहाँ पर जान जाती थी। ये गांव तहस से नहस हो जाता था। इतिहास के पन्नों पर अगर ये हादसा अगर होता तो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता, इतना बड़ा ये हादसा होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये साजिश है? अगर ये साजिश है तो पुलिस को चाहिए, पुलिस यहाँ पर पहुंची मौके पर, उन्होंने यहाँ पर तहकीकात की। मैं जब पीआई साहब से मैंने बात की तो पीआई साहब का कहना यह है कि अभी कोई चेहरा या कोई नाम अभी सामने नहीं आया। जब कोई चेहरा या कोई नाम सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा। अब जब मैं पीआई साहब से बात करने के बाद में स्पॉट पर यहाँ पर पहुंचा हूँ, जगह पर यहाँ पर पहुंचा हूँ, जो 2 नौजवान सुबह यहाँ पर मौजूद थे, जिनको बाटलियाँ यहाँ पर मिली, जो यहाँ मौके पर जो मौजूद थे पानी छोड़ने के लिए जो आए थे, मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सुबह में जब आप जब पानी छोड़ने के लिए यहाँ पर आए, पहले मुझे बताइए कि क्या आपने यहाँ पर पाया? हमने इसके ऊपर देखा कि बाटलियाँ बिखरी हुई पड़ी थी। बिखरी हुई थी बाटलियाँ? हाँ। कितनी बाटलियाँ थी? लगभग 6-7 बाटलियाँ थी। बाटलियाँ खुली थी या ढक्कन लगे हुए थे? सारे ढक्कन लगे हुए थे उनके। ढक्कन लगे हुए थे। हाँ। अच्छा, जिस टाकी पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पानी आपको छोड़ना है, इसी टाकी हाँ, पे थे? इसी टाकी पे। तो आपने किसको फोन किया पहले? हमने गांव में गए। हाँ। और हमारे जो साहब है ना, हाँ। तावड़े साहब, हाँ। उनको फोन लगाए। उन्होंने क्या बोले फिर? उन्होंने बड़े साहब को फोन लगाए, बोले तुम वहीं ठहरे रहो, हम आने तक। अच्छा, वहीं आने तक। फिर हाँ। आने के बाद उन्होंने क्या बोले? उन्होंने आने के बाद उनको पुलिस वालों को उनको फोन करे। हाँ। तो आए पुलिस वालों ने तहकीकात हाँ। की यहाँ पर। हाँ। तो जिस टाकी पे मैंने ऐसा सुनने में आया कि बाजू कहीं पर पड़े हुए थे, यहाँ पर टाकी पे नहीं थे। हकीकत क्या है? टाकी पे थे। टाकी पे थे पड़े हाँ। हुए। आप कितने बजे पहुंचे दोनों यहाँ पर? हम 7 बजे। कितने बजे पानी छोड़ना था आपको? 7 बजे पानी छोड़ना था। 7 बजे पानी छोड़ना था। हाँ। 7 बजे पानी छोड़ना था, फिर इसलिए आप यहाँ पर पहुंचे। हाँ। यहाँ पर बाटली आपको दिखी। हाँ। तो 7 बाटली। फिर पुलिस ने आपसे बातचीत की कुछ? हाँ। तो पुलिस को क्या कहा फिर आपने? उन्होंने इस पूछे तुम पुलिस ने कब पूछा गए? आपसे? हाँ, कब गए थे टाकी पे? हमने वही बताया 7 बजे। तो यहाँ पर हाँ। बाटली आपको मिली? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर जब पहुंचे आपको कोई नजर आया ऐसा? यहाँ नहीं। पर कोई नजर नहीं आया। नहीं। कौन था आपके साथ में? ये था। अच्छा, आप दोनों वहाँ पर, जमीर भाई आप हाँ। दोनों यहाँ पर आए। हाँ। अच्छा, याकूब भाई से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो गांव के जिम्मेदार हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लगता है ये जो पानी का, पहले आपके पास में इतनी दिक्कतें है, पानबाड़ी का बुरा हाल है पानी को लेकर, अभी मैंने देखा यहाँ गाँव में सर्वे किया, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बरोबर। अब मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ये क्या साजिश आपको लगती है या फिर इत्तेफाक हो गया है ये ऐसे? देखो, हमारे तो बस नसीब ही ये है, इससे पहले भी घटना घड़ी थी यहाँ पे, जो 6-7 लेडीज़ गिर गई थी बावड़ी के अंदर।
और बार बार हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे को पानी की दिक्कत है, ये पहाड़ के ऊपर पानी है और फुलंबरी 4 किलोमीटर है अंतर। हमको अगर पानी की दिक्कत आती है एक दिन से दूसरे दिन की, तो हमको 4 किलोमीटर पानी को जाना पड़ता। तो ये दिक्कत है हमारे को, और ये ऐसा लगता है मेरे को ये इत्तेफाक बता नहीं सकते कि साजिश भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? ठीक है, इत्तेफाक आपको लग रहा है, हाँ बाटलियां यहाँ पर ऊपर आना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ, ये ये बहुत तो नहीं। ऊंचाई है। हाँ ऊंचाई क्योंकि है। मैं जिस तरीके से ऊपर चढ़ के आया, मुझे लगा छोटे से पहाड़ की तरह ही मैं चढ़ के ऊपर हाँ आया। बरोबर है, इसको कोई अब पार ही इतने नहीं है। ऊपर आकर यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है। नहीं अगर इत्तेफाक माना जाता, अगर घर होते या चहल पहल होती तो इत्तेफाक माना जाता। आपको क्या लगता है, क्या है ये? हो सकता है जानबूझ के भी डाल सकते हैं, और कुछ करना किसकी साजिश होंगी, ये भी ऐसे लौट आ रहा है कि भाई कर्मचारी को नहीं कर्मचारी ऐसा अभी बताए उन्होंने, जैसा जिस तरीके से बताया, एक बोतल फुल भरी हुई है, दूसरी बोतल आधी आधी है, और जो डेड बार नहीं हुई है, मैं उसकी तारीख देखा वो बोतल की 2018/7/2023, और एक की डेट देखा हूँ 19/4/2023। अच्छा, मतलब अभी वो एक्सपायर नहीं हुई है। हाँ एक्सपायर नहीं हुई, 3-4 की मैं जो अच्छा, देखा जो हूँ दवाइयाँ वो जो मैंने जो देखा, हम्म। मुझे पता ये चला कि वो इतनी भयानक नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत भयानक है वो। भयानक है। हाँ, कोई जो एंट्री की थी उसमें कोई बहुत जानलेवा हाईवे के वो, अगर कोई, मैं तो बोलता हूँ इंसान तो भी 2-5 मिनट बच जाए उससे, बच्चा का भी पी लेता हो पानी तो वो जगह पे उससे हल भी नहीं इतना खतरनाक है वो? इतना खतरनाक मैंने पौधा। जब पता किया पुलिस स्टेशन हाँ। से, पता चला कि वो इतनी इतनी घातक नहीं थी वो नहीं दवाइयाँ। आप और उसको डबल से तुम उसकी ये ले लो। अच्छा, हाँ घातक है वो? हाँ घातक है। अच्छा, अब वो सब देखे ना, सब देहात वालों को सबको मालूम रहता है कि कौन सी चीज़ कितनी घातक है। अच्छा, ये जो दुकान से जब निकलती ना ये चीज़, इनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ इससे नहीं मर रही तो किससे मरेंगी, तो इसलिए वो बहुत खतरनाक चीज़ देते हो, अच्छा, तो वो चीज़ उससे मरती है। जो शेतकरी जो रहते ना, जो ये क्या बोलते हैं उनको, कीड़े जो ये आते ना, ये तो ये इनके लिए बहुत जहरीली दवा रहती, और इंसान के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। पुलिस से क्या अपील करेंगे आप? नहीं पुलिस प्रशासन से तो यही विचारों से अपन सवेरे देखे उनको तो फ़ोन मारते बराबर सीओ साहब ने जैसे फ़ोन मारे तुरंत आगे, और अब मेरे को लगता है कि वो पूरी उनकी तरफ से कोशिश करेंगे। जो अगर साजिश है जो इसके पीछे है, तो आपको हाँ लगता है वो कि उसको गुनाह उनका होना तो चाहिए? हाँ गुनाह होना चाहिए, बरोबर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे यहाँ के गांव के जिम्मेदार। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर सुबह मौजूद थे, जिन्होंने पानी यहाँ पर छोड़ने के लिए जब वो सुबह में आए, उन्होंने यहाँ पर देखा कि बाटलियाँ यहाँ पर पड़ी हुई थी। जैसे मैंने याकूब साहब से बात की, उन्होंने ये कहा कि ये साजिश भी हो सकती है। अगर ये साजिश है तो क्या जो लोग जिसने भी साजिश की है उसको कहीं ना कहीं एक शर्म आना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको एक अफसोस होना चाहिए कि 3,000 की 3 से 4,000 की यहाँ पर आबादी है, 4,000 के लोग करीब यहाँ पर लोग रहते हैं। अगर उनमें से किसी एक की भी अगर जान चली जाती, किसी एक को भी अपना जान गंवाना पड़ती, तो कितनी बड़ी बात होती है। जिसने साजिश की, क्या उसके पीछे कोई बड़ा एक राज हो सकता है? क्या उसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है? इस गांव के अंदर मैंने पता किया कम से कम 250 के करीब घर है। अगर एक घर से भी अगर एक आदमी या डबल भी पकड़े जाए तो 500 के करीब लोग हो गए। 500 के करीब बच्चे वो मिलाकर अगर देखा जाए तो हजारों के करीब लोग यहाँ पर जा रहे हैं। कई हजारों लोगों की यहाँ पर जान जा सकती थी। ऊपर वाले का ये करम रहा कि वक्त पे या फिर टाइम पे अगर इत्तेफाक भी है, अगर इत्तेफाक भी हुआ या किसी ने यहाँ पर बाटलियां रख दी, भूल गया, अगर ऐसा हो जाता कि किसी वजह से बाटलियां अंदर गिर जाती तो भी किसी की जान जाती। अगर ये साजिश है तो पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि आप इसके ऊपर तहकीक करें और ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं दे कि जो जिंदगी भर उस सजा को ना भूले। और पानबाड़ी का जो पानी का मुद्दा है, लोग बड़े ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पर वीडियो उसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, बाटियां भी वीडियो में दिखाऊंगा। उसके अलावा जो यहाँ पर इसके अंदर जो गंदगी है, ऐसी गंदगी का लोग यहाँ कर पानी पी रहे हैं, ये बड़ी एक, मैं तो समझता हूँ प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है कि इतना गंदा पानी यहाँ के लोग पी रहे हैं। फिर भी ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, चल रहे हैं। हादसों पे हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। अगर ये बड़ा हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता या जिसने भी साजिश की वो होता? तो हमारी अपील है पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन से हो कि यहाँ पर पानी की तरफ ध्यान दिया जाए और जिसने ये काम किया उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।